यह घोषणा नहीं हुई तो पूरा हनुमानगढ़ बहुत निराश था। मैं पत्रकार बंधु भी ये बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में चाबी थी, वो चाबी कहाँ गुम हो गई। ये चौधरी विनोद कुमार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आखिरकार चौधरी विनोद कुमार स्थानीय विधायक का जादू चल निकला और स्पिनिंग मिल के बंद पड़े ताले की चाबी भी अब मिल गई है। वहीं इसका ताला खुलेगा और फिर हूटर की आवाज़ आएगी, फिर शिफ्टें लगेंगी और फिर हनुमानगढ़ की बंद पड़ी, सालों से बंद पड़ी स्पिनिंग मिल खुल जाएगी। क्योंकि आज घोषणा हो चुकी है, सीएम ने घोषणा कर दी कि हनुमानगढ़ की बंद पड़ी मिल को चालू कर दिया जाएगा, खुल जाएगा इसका ताला। लेकिन यहाँ के कांग्रेसी लीडर इस पर क्या राय व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि वे मिल के गेट पर घोषणा होने के बाद अंधेरा पड़ने पर वहाँ पहुँच गए, नारेबाजी की गई, जिंदाबाद के नारे लगे। आइए चलते हैं, सुनाते हैं आपको हनुमानगढ़ की जो कांग्रेसी लीडर हैं उनका मिल के घोषणा के साथ ही क्या कहना है, क्या विचार है, सुनिए। 2015 के अंदर भाजपा ने 7 करोड़ की नोटबंदी यहाँ लगाई थी। 7 करोड़ रुपए हमारे स्पिनिंग मिल के मार्केट के अंदर आते थे, वो बंद कर दिए। छोटे छोटे दुकानदार सब फेल हो गए और मजदूर बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पे हमारे हनुमानगढ़ की जनता, सभी पार्टी, सभी समाज के लोगों ने आंदोलन किया। 2.5 साल तक हनुमानगढ़ की जनता सड़कों पर रही। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, परंतु कुछ तकनीकी वजह के कारण इसमें डिले होता रहा। परंतु हमें ये था कि चौधरी विनोद कुमार जी विधायक जी और हमारे अशोक गहलोत जी की मंशा जो है आम आदमी को सुख पहुंचाने का है, वो हमारी आज पूरी हुई है। हमारे याद करो वो ज़माना जब 2000 आदमी साइकिलों पे जाते थे, मिल का हूटर बजता था और स्पिनिंग मिल हमारी शान थी। यहाँ के किसानों का नरमा जो था, यहाँ का धागा एशिया के अंदर फेमस था, ये शान थी हमारी। और भाजपा ने अपनी तंग सोच के कारण इसको बंद कर दिया था। अब दोबारा अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है, बड़े पूरे ज़िले के अंदर खुशी की लहर है और सभी का इसमें बहुत सहयोग रहा है। हनुमानगढ़ की जनता का सहयोग रहा है, जनता का, जागरूक जनता ने और विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के प्रयासों से और हमारे सभी संघर्ष साथियों को सलूट है और अशोक गहलोत तक आवाज़ पहुंचाई और गहलोत साहब जी ने इसको किया। मीडिया अगर सही तस्वीर दिखाए तो समस्या हल करने में कहीं ना कहीं उसके प्रति सरकार भी जागरूक होती है, विधायक जागरूक होते हैं और कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, उसके नेता जागरूक होकर मांग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही काम हनुमानगढ़ के अंदर हुआ। समाचार पत्रों की बात करें, चाहे हम चैनलों की बात करें, मीडिया ने इस मांग को पुरजोर से उठाया हुआ था और आखिरकार फिर मांग पूरी भी हुई। चलिए सुनाते हैं कि गुरमीत चंदड़ा का इस मांग की पूरी होने के बाद क्या राय है, क्या वे कह रहे हैं। जो हमारे हनुमानगढ़ की मेन मांग थी और जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ आए थे, उस दिन हमारे विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार जी ने उनसे 2 मांगें रखी थी। एक किसानों के पक्के खाड़ों के लिए और एक स्पिनिंग मिल चालू करने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही ये अपने जो बजट आया था उसके अंदर जब यह घोषणा नहीं हुई तो पूरा हनुमानगढ़ बहुत निराश था। मैं पत्रकार बंधु भी ये बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में चाबी थी, वो चाबी कहाँ गुम हो गई। ये पत्रिका में भी इसकी न्यूज़ लगी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक महोदय का और हनुमानगढ़ की जनता का कि जिन्होंने सभी ने एकमुठ होकर जो ये मांग रखी मुख्यमंत्री जी से और वो आज हमारी मांग पूरी हुई है। इससे हमारे हनुमानगढ़ में एक विकास के अंदर एक और बहुत बढ़िया जो हमारी ये स्पिनिंग मिल थी वो चालू होगी। हमारे यहाँ पर विकास होगा, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए मैं चौधरी विनोद कुमार जी का और माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हनुमानगढ़ की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका जो मुख्यमंत्री जी ने यह हमें सौगात दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ राठौड़ और गुरदीप चहल, सुमन चावला व अन्य कई राजनेता जो कि समाज सेवी थे, इस मांग को लंबे समय तक उठाए उन्होंने रखा और आंदोलन भी किया, धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया। कई बार प्रशासन के साथ 2-4 हाथ भी उनके हुए और आखिरकार इस संघर्ष की जीत हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि सौरभ राठौड़ इस जीत के बारे में और जो स्पिनिंग मिल शुरू
होने जा रही है, उसके बारे में क्या विचार प्रकट कर रहे हैं, क्या है कहना उनका, सुनिए। आज बहुत ही मन को आत्मिक संतुष्टि महसूस हो रही है और बहुत ही ये हमारे लिए खुशी का पल है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय गहलोत साहब ने हमारे हनुमानगढ़ की विरासत बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू करने के लिए आज विधानसभा में घोषणा की है। ऐतिहासिक पल है। निश्चित रूप से 8 साल का संघर्ष था और पूरे इलाके की आवाज़ थी कि हमारी विरासत बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू किया जाए। निश्चित रूप से स्पिनिंग मिल के अब शुरू होने के बाद इलाके के अंदर बड़ी संख्या में जो है वो रोजगार के साधन प्रबल होंगे, रोजगार बढ़ेगा और हमारे जो किसान साथी हैं उनको नरमा और कपास का उचित भाव निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा। मैं हमारे आदरणीय गहलोत साहब का इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इलाके की इस बहुत बड़ी समस्या को उन्होंने समझा और हमारे हनुमानगढ़ की बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू कराने की घोषणा की। साथ ही मैं तमाम हमारे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और तमाम उन सभी साथियों का जिन्होंने इस 8 साल के संघर्ष के अंदर निरंतर जो है साथ दिया और पूरे इलाके का, पूरे हमारे सभी पूरे आवाम का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस 8 साल के संघर्ष में 2015 में भाजपा के शासनकाल में लगातार 4 साल सड़कों पर संघर्ष किया हमने, चाहे लाठियाँ खाने की बात हो, चाहे आमरण अनशन करने की बात हो। निश्चित रूप से लगातार 4 साल सड़कों पर संघर्ष किया भाजपा के राज में। उसके बाद में लगातार 4 साल तक प्रशासनिक गलियारों में संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या को समझा, हम लोगों के संघर्ष को समझा और आज स्पिनिंग मिल को शुरू करने की घोषणा की है। मैं एक बार पुनः हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पवन गोदारा हालांकि इस मिल को चालू करवाने के लिए दबाव बनाए हुए थे और मुख्यमंत्री से उन्होंने भी बार बार आग्रह भी किया, उनको ज्ञापन भी मिलते रहे कि स्पिनिंग मिल को शुरू किया जाए। आइए सुनते हैं आपको कि स्पिनिंग मिल के घोषणा के बाद पवन गोदारा का इस मुद्दे पर, इस मिल के शुरू होने पर क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ जिले में आज बजट घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्पिनिंग मिल शुरू करने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर उससे हनुमानगढ़ जिले के निवासियों को, किसानों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात है। पूरे जिले में इससे खुशी का माहौल है क्योंकि पूर्ववर्ती जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की जो सरकार थी, उसके एकमात्र निर्णय स्पिनिंग मिल को बंद करने से किसानों के जो कपास उगाने वाले हमारे किसान भाई हैं उन पर उनके हितों पर कुठाराघात हुआ। इसके साथ साथ जो कर्मचारी वर्ग था, क्योंकि हम देख रहे हैं कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है स्पिनिंग मिल बंद होने से, और स्पिनिंग मिल रोजगार के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले की एक शान भी थी। पूरे हनुमानगढ़ जिले के व्यापार पर भी इसका प्रभाव था और एकमात्र मिल थी जो फायदे में चल रही थी। फायदे में चलती हुई मिल को बंद कर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुठाराघात किया हनुमानगढ़ जिले की जनता के साथ, हनुमानगढ़ जिले के किसानों के साथ, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस पर बहुत ही इस मिल को शुरू कर बहुत न्याय किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी जब हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर थे अभी, तो उस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, किसानों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये मांग पुरजोर शब्द से उठाई थी कि मिल को शुरू किया जाए। और देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में इस पर पूरा प्रशासन को सक्रिय किया, सारी रिपोर्ट्स मांगी और आज बड़ी शुभ घड़ी का दिन। हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल होने से यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को सही दाम मिलेगा और यहाँ पर खुशहाली होगी। फिर स्पिनिंग मिल के ताले खुलेंगे। हम सभी को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और जिन महानुभावों ने इसमें सहयोग दिया है उन सब को हम सलाम भी करते हैं कि आखिरकार स्पिनिंग मिल शुरू होने में सभी का सहयोग रहा। सभी को ही हमें धन्यवाद देने से नहीं भूलना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।